हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपके बिना खुश हैं। क्या वो खुश हैं या फिर उदास हैं, मतलब कैसी उनकी फीलिंग है अभी आपके लिए। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है या फिर ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है तभी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी लव लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, सब कुछ हेल्दी चल रहा है, तब भी आप इस रीडिंग के साथ खुद को रेजोनेट कर सकते हैं और तब भी आप जान सकते हैं कि अभी करंट टाइम पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स के थ्रू उनकी करंट एनर्जी। तो भाई अभी तो उनकी एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा चल रहा है उनके मन में या उनके माइंड में जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी बात कितनी सच है। क्या आप दोनों के बीच में कोई परेशानी चल रही है अभी, क्योंकि एनर्जी तो अभी यही शो हो रही है कि कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, छोटी हो या बड़ी हो, कि आप दोनों ही अभी एक दूसरे से इतनी खुल के बात नहीं कर रहे हो जितनी आप पहले करते थे। कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ है जो सब कुछ मतलब खराब कर रहा है। पहले सब कुछ ठीक था लेकिन अभी कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, अपनी जगह से थोड़ा सा हिल गया है, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है। तो यहाँ पे आपको फिगर आउट करना है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके पार्टनर तो अभी ज़्यादा अच्छी एनर्जी में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी तो उनकी एनर्जी बहुत डाउन है और अभी तो वो शायद ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं आपसे। आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंट फील होते हैं, उनसे दूर दूर फील होता है जब आप बात करते हो, या अगर मिलते भी हो तो उनका ध्यान कहीं और ही रहता है। वो आपके साथ होते हुए भी आपके साथ नहीं होते। अभी तो ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पहले जैसी बात आप दोनों के रिलेशन में रह ही नहीं गई है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस यहाँ पे आया है। तो आप देखिए, फिगर आउट कीजिए, थोड़ा सा अपना पास्ट में जाइए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो हुआ है वो क्यों हुआ है और ऐसा किस, अगर कोई पर्सन है तो उसकी वजह से तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें देखनी है अपनी सिचुएशन के हिसाब से। ये तो जनरल एक रीडिंग है, लेकिन एग्जैक्टली आप दोनों के बीच में क्या हुआ है वो आप दोनों बेटर यहाँ पे बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं अपना। डिवाइन हमें पावर दे कि हम अच्छी अपनी गाइडेंस कर सके। देखिए हैबिट, देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हम इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अभी तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं खुद से ही। उनकी लाइफ में कोई ऐसी दिक्कत, कोई ऐसी परेशानी, कुछ तो ऐसे चल रहा है कि उन्हें अभी खुद की लाइफ ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्ड फील होती है। और शायद यही रीज़न है जो पहले कार्ड की एनर्जी यहाँ से मैच हो रही है, कि शायद यही रीज़न था कि आप दोनों अभी जो एक दूसरे से डिस्टेंस फील कर रहे हो या मिल नहीं पा रहे हो ठीक से, या प्रॉपरली बात नहीं कर पा रहे हो, वो कहीं ना कहीं यही रीज़न था उसमें कि भाई अभी तो उनकी एनर्जी डाउन है, वो खुद से इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपके रिलेशनशिप में वो आपको या आपकी एक्सपेक्टेशंस को कैसे पूरा कर पाएंगे, कैसे वो आपको सेटिस्फाई कर पाएंगे, कैसे वो आपसे उतना ही फ्रीक्वेंटली मिल पाएंगे और सब कुछ सॉर्ट आउट कर पाएंगे जब वो खुद ही अभी पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हैं, जब वो खुद ही इतना अभी अप एंड डाउन अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं। तो आपको कैसे खुश कर पाएंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा हुआ है। अगर आपसे रिलेटेड वो चीज़ नहीं है तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है अभी रिसेंटली जिनकी वजह से उनकी ये कंडीशन है। मे बी ऑफिस में वर्क प्रेशर हो अभी ज़्यादा, या फिर अपने बॉस के साथ कुछ उनकी अनबन हो गई हो, ठीक है। ये कोई उन्हें ऑफिस में परेशान कर रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। अगर हम ठीक से इस कार्ड की माने तो 7 ऐसे रीज़न हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो उनको परेशान किए हुए हैं, लेकिन वो सातों के सातों रीज़न आपके लिए फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ओवरऑल तो हम यही समझ सकते हैं कि भाई कोई ना कोई परेशानी उन्हें इस समय घेरे हुए है, जिसका वो आपसे अभी जिक्र भी नहीं कर रहे हैं, या अभी उनको लग रहा है कि अगर वो आपसे बताएंगे तो कहीं आप भी परेशान ना हो जाओ बेकार में। तो अभी वो खुद में ही उलझे पड़े हैं, खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और वो सोच रहे हैं कि पहले वो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लें, फिर वो आपकी तरफ आएंगे और आपसे बात करेंगे और आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और अभी उनके करंट की जो एनर्जी है,
अगेन देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, तीनों ही वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं आज यहाँ पे। पता नहीं डिवाइन हमें क्या ऐसी गाइडेंस देना चाह रहा है आप लोगों को कि तीनों ही कार्ड यहाँ पे वॉन्ड्स के आ गए फ्रेंड्स। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, कितना स्ट्रगल है अभी उनकी लाइफ में, कितना वो परेशानी से समस्याओं से जूझ रहे हैं इस टाइम लिटरली। और ऐसे में वो करें तो करें क्या, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जाए तो जाए कहाँ, कितना बोझ है अभी उनके ऊपर। ठीक है, ये बोझ उनके पिछले जन्म के कर्मों का भी हो सकता है। यहाँ पे ये भी एनर्जी शो हो रही है। देखिए मंजिल अभी उनसे कितनी दूर है, कितनी दूर है, और कितना सारा बोझ उठा के वो चल पड़े हैं। और इतना ज्यादा बोझ है उनके सर पे कि उनका सर भी नहीं उठ पा रहा है, बोझ तले वो दबे जा रहे हैं बिल्कुल। और ऐसा तभी होता है जब चारों तरफ से परेशानियां एक साथ बंदे को घेर लें। तो आप एक बार उनसे बात कीजिए या अपने एंड पे पता लगाने की कोशिश कीजिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या ऐसी परेशानी है जो वो आपसे बता नहीं पा रहे हैं। कुछ तो ऐसी उलझन में वो है इस समय जो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए उलझन ही उलझन है उनकी लाइफ में अभी। कैसे आपसे बताएं, उनको यही समझ में नहीं आ रहा है। और आप हो कि आप ये सोच रहे हो कि वो आपसे ही नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन तो ये है कि वो भाई किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं अभी, वो किसी से भी नॉर्मल होके बिहेव ही नहीं कर रहे हैं, आपसे भी दूर हैं, अपनी परेशानियों में उलझे पड़े हैं। और यहाँ पे जो अभी बिल्कुल करंट की अगर हम फीलिंग या सिचुएशन की बात करें तो करंट की सिचुएशन तो इतनी खराब है कि अभी तो वो एक तरह से दबे पड़े हैं किसी चीज के नीचे। या तो कुछ उन्होंने ऐसा किया था पास्ट में जिसका पनिशमेंट उनको अभी मिल रहा है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा झूठ बोला है जिसके भार तले वो दबे जा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये झूठ खुलेगा मेरा या सच सामने आएगा तो वो किस तरह से फेस करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है। देखिए थर्ड पर्सन की एंट्री तो हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तो वो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे, तो थर्ड पर्सन को तो कैसे एंटरटेन करेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा उन्होंने किया था पास्ट में यहाँ पर जिसकी सजा उनको इस रूप में मिल रही है। तीनों ही कार्ड बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, बहुत उनकी एनर्जी अभी डाउन है, लो फील करते हैं वो, आपके बिना भी लो फील करते हैं। और उन्होंने जो ये समस्याएं अपने लिए क्रिएट की हैं वो जब एक साथ ही उनके सामने आ गई तो उनसे भी उनको निकलने का समाधान यहाँ पे मिल नहीं रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, इस सिचुएशन से निकले तो कैसे निकले। तो बहुत ज्यादा दिक्कत है भाई अभी तो उनकी लाइफ में। तो अभी तो कुछ दिन आप लोगों की सिचुएशन ऐसे ही रहने वाली है। अभी तो सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट के कोई भी चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन आपकी तरफ से खराब नहीं है, सिचुएशन तो उनकी तरफ से खराब है। और देखिए कितनी खराब है। तो जब तक वो सारी चीजें सॉर्ट आउट करके, सारी परेशानियों से निकल के, जो भी उन्होंने क्रिएट की हैं या बाय डिफॉल्ट उनकी लाइफ में क्रिएट हो गई हैं, जब तक वो उनको सॉर्ट आउट करके आपकी तरफ नहीं आते तब तक आपका रिलेशनशिप स्मूथली चल ही नहीं सकता। कैसे चलेगा इतनी परेशानियों के साथ। आप उनका साथ भी दोगे तो कब तक दोगे, कितनी हेल्प करोगे उनकी। आपकी भी लिमिटेशंस है, आपकी अपनी फैमिली है जिनको आपको जवाब देना पड़ता है, आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, आपके अपने काम हैं। कितना आप साथ दोगे। साथ देने की भी भाई एक लिमिट होती है ना। या तो वो बताए अपनी परेशानी पहले आपसे, परेशानी वो आपसे बता नहीं रहे हैं और लगे पड़े हैं अकेले उसको सॉर्ट आउट करने में। या तो कोई ऐसी चीज उन्होंने हाइड की है आपसे जिसको वो आपके सामने लाना नहीं चाह रहे। उनको लग रहा है कि अगर आपको पता चल गया तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। लेकिन ये तो उनको समझना चाहिए कि जब तक अपनी प्रॉब्लम आप दूसरों से शेयर नहीं करोगे तब तक उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिल ही नहीं सकता है। अकेले लगे रहो, यहाँ मुंह मोड़े खड़े हैं, यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे मेहनत भी नहीं हो पा रही है उनसे। मतलब यहाँ पे आपसे नहीं सबसे मुंह मोड़े खड़े हैं, यहाँ पे अकेले लगे पड़े हैं सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में। ये 6 अगर माने प्रॉब्लम है तो 6 तो प्रॉब्लम उन्होंने एक तरह से कर दी है फिक्स, लेकिन 7वीं तो उनके सामने खड़ी है ना। और यहाँ तो 10 आ गई हैं। 10 प्रॉब्लम का बोझ एक साथ उठा के वो चलने लगे हैं। और कितनी दूर अभी उनको चलना है, तो अकेले इतना चलेंगे कैसे। कोई ना कोई तो उनको साथ में चाहिए ना। और आप साथ में आओगे कैसे, क्योंकि आपको तो लेके साथ वो चलने को तैयार ही नहीं है, आपको तो बताने को तैयार ही नहीं है कि हुआ क्या है। और ये एनर्जी बिल्कुल 100% सच है।
जो भी आप अभी इस रीडिंग को सुन रहे हैं वो मेरी बात से 100% रिलेट करेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि वो अपनी प्रॉब्लम में ही गुम है और आपसे कुछ भी शेयर अभी वो नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डाउट की सिचुएशन भी यहाँ पे बनती दिख रही है। कहीं ना कहीं आप उन पे डाउट भी कर रहे हो, लेकिन डाउट अगर आप कर रहे हो तो वो ठीक है, लेकिन थर्ड पर्सन से रिलेटेड डाउट मत करना, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है अभी। कोई थर्ड पर्सन अभी तो नहीं है उनकी लाइफ में या आप दोनों के बीच में। अभी तो वो खुद ही इतने अकेले, इतना उदास, इतने लोनी है कि आपसे बात करने का टाइम नहीं है। थर्ड पर्सन को कैसे एंटरटेन करेंगे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गाइडेंस यही है कि आप एक बार उनसे क्लियरली बात करने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये प्रॉब्लम अचानक से ऑल ऑफ अ सडन उनकी लाइफ में आई कैसे। क्या उन्होंने ऐसी गलती की थी पास्ट में या रिसेंट टाइम में जिसकी वजह से उनको उनका खामियाजा ऐसे भुगतना पड़ रहा है कि आप दोनों की रिलेशनशिप तक पे बात आ गई है, वो आपसे भी ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उनसे बात कीजिए, चीज़ें सॉर्ट आउट कीजिए, और यहाँ पे महादेव से मैं प्रे करूंगी कि वो आपकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी दूर कर दे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।